अमेरिका जाने का सपना रखने वाले बहुत से इंडियन टेक वर्कर्स के लिए आज की जानकारी काफी जरूरी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसा नया रूल लागू किया है जो पहली बार सीधे फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी और ऑनलाइन सेफ्टी जैसे काम करने वाले लोगों को वीजा से बाहर कर सकता है। ये रूल खास तौर पर उस बड़े ग्रुप को इम्पैक्ट कर सकता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंडिया से आते हैं, क्योंकि हमारा टेक वर्कफोर्स इन रोल्स में सबसे एक्टिव माना जाता है। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि अमेरिका का नया रूल क्या है, किस तरह से कॉन्सुलर ऑफिसर्स कैंडिडेट्स की डिटेल चेक करेंगे, कौन कौन से रोल्स रिस्क में हैं, टेक एक्सपर्ट्स इस रूल को लेकर क्या कह रहे हैं, और सबसे जरूरी इंडियंस को अब क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उनका वीजा प्रोसेस सेफ रहे। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनवीटी टेक केयर। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस नए रूल की जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी इंटरनल मेमो में एम्बेसी ऑफिसर्स को भेजा है। इस मेमो में साफ कहा गया है कि अगर कोई एप्लीकेंट पहले फैक्ट चेकिंग, कंटेंट मॉडरेशन, ट्रस्ट एंड सेफ्टी कंप्लायंस या ऑनलाइन सेफ्टी जैसे रोल्स में काम कर चुका है तो उसे वीजा डिनाई किया जा सकता है। रीजन ये बताया गया है कि ऐसे लोग एलिजिडली अमेरिका में सेंसरशिप या प्रोटेक्टेड एक्सप्रेशन को रोकने वाले कामों में जुड़े रहते हैं। ये डिसीजन पूरे वीजा कैटेगरीज पर लागू है, लेकिन खास ध्यान H-1B कैटेगरी पर दिया गया है, यानी स्किल्ड वर्कफोर्स को सबसे ज्यादा इंडिया से ही आते हैं। अब सवाल यह है कि एम्बेसी ये कैसे पता लगाएगी कि एप्लीकेंट इन रोल्स में शामिल रहा है या नहीं। तो देखिए, मेमो के हिसाब से ऑफिसर्स अब एप्लीकेंट्स की वर्क हिस्ट्री, लिंक्डइन प्रोफाइल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और कंपनी रोल्स को ध्यान से चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि एप्लीकेंट मिस इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्स, कंटेंट फिल्टरिंग, ट्रस्ट एंड सेफ्टी ऑपरेशंस या कंप्लायंस से जुड़ा रहा है तो उसे इनएलिजिबल मानकर वीजा डिनाई किया जा सकता है। यहाँ एक बात इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में हजारों लोग कंटेंट मॉडरेशन, फैक्ट चेकिंग और ट्रस्ट एंड सेफ्टी रोल्स में काम करते हैं, खासकर बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, एक्स या फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और कई आउटसोर्सिंग फर्म्स में। अमेरिका के लिए ये नया रूल इस पूरे वर्कफोर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये रूल फ्री स्पीच की रक्षा के लिए है। उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि 6 जनवरी 2021 कैपिटल दंगे के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह सोशल मीडिया से बैन किया गया था, उसके जैसे डिसीजंस में कई बार फॉरेन वर्कर शामिल होते हैं। इस वजह से अब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि फॉरेन नेशनल्स अमेरिका आए और ऐसे कामों में शामिल हो जिन्हें वो सेंसरशिप मानते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक स्पोक्स पर्सन ने भी द गार्जियन से बात करते हुए कहा कि वो ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करते जो अमेरिका आकर अमेरिकन की वॉइस को दबाएं या उनके कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करें। उनका साफ कहना था कि ये अधिकार अमेरिकियों का है, ना कि बाहर से आने वाले वर्कर्स का। लेकिन दूसरी तरफ टेक इंडस्ट्री की कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस रूल के विरोध में हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ट्रस्ट एंड सेफ्टी रोल्स का काम सेंसरशिप नहीं बल्कि सेफ्टी है। फॉर एग्जाम्पल, एलिस गोगेन हंसबर्गर जो पार्टनर हीरो में वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एनपीआर से कहा कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी को सेंसरशिप समझना गलत है, क्योंकि असली काम चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल को रोकना, फ्रॉड रोकना, स्कैम पकड़ना और सेक्सटॉर्शन से यूजर्स को बचाना होता है। उनके अनुसार ग्लोबल वर्कर्स का होना टेक कंपनीज के लिए जरूरी है और इससे अमेरिकन ज्यादा सेफ रहते हैं। ये पूरा इशू सिर्फ टेक जॉब्स तक लिमिटेड नहीं है। इसी साल एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन जर्नलिस्ट के वीजाज रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे। क्लाइमेट चेंज जैसे टॉपिक्स को गवर्नमेंट वेबसाइट से हटा रही है। कई जर्नलिस्ट को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग से बाहर किया गया और कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर केसेस भी आए हैं। इससे साफ दिखता है कि इंफॉर्मेशन और मीडिया रोल्स पर एक ब्रॉडर क्लैंप डाउन चल रहा है। अब बात करते हैं इसका सीधा असर इंडियन वर्कर्स पर कैसे पड़ेगा। इंडिया का सबसे बड़ा शेयर टेक आउटसोर्सिंग और मॉडरेशन रोल्स में होता है। बहुत से लोग ऐसे कंपनीज में काम करते हैं जहां कंटेंट रिव्यू, मिस इन्फॉर्मेशन चेक्स, हार्मफुल कंटेंट रिमूवल और यूजर सेफ्टी रूटीन ट्रैक्स हैं। अगर किसी वर्कर का जॉब टाइटल या काम एम्बेसी ऑफिसर को सेंसिटिव लगता है तो उन्हें ट्रैवल या वर्क वीजा दोनों में रिस्क हो सकता है। सबसे रिस्क वाला कैटेगरी H-1B होगा, लेकिन B1, B2 या F कैटेगरी पर भी जांच हो सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, इंडियंस क्या सावधानी रखें। सबसे पहली चीज, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल और प्रीवियस जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियरली मेंशन करें और सिंपल लैंग्वेज में सारी चीजें एक्सप्लेन करें। अगर आपका काम सिर्फ टेक्निकल था तो उसे मिसयूज ना होने दें।
दूसरी चीज, अगर आप कंटेंट मॉडरेशन या ट्रस्ट एंड सेफ्टी में हैं तो फ्यूचर वीजा प्लान्स के लिए अपने काम को न्यूट्रल और सेफ्टी फोकस्ड तरीके से एक्सप्लेन करना सीखें, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर्स आपको सिर्फ टाइटल देखकर नहीं, आपके काम की डेप्थ देखकर जज करेंगे। तीसरी चीज, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ ना लिखें जिसे ऑफिसर पॉलिसी एनफोर्समेंट या स्पीच कंट्रोल की तरह पढ़ लें। ये नया रूल काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, इसीलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। चौथी चीज, अगर आप इंडिया में हैं और फ्यूचर में यूएस अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं तो ऐसे रोल्स चुनें जिनमें सेफ्टी, प्राइवेसी या टेक्निकल मॉनिटरिंग ज्यादा हो और पॉलिसी एनफोर्समेंट कम। तो इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे अपडेट पर, पूरे रूल पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।